राज एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन राज को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते राज को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। राज वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कुछ नहीं था। फिर से वो आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। राज जैसे ही राज ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। राज दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देख कर राज की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, लेकिन राज को कहाँ पता था कि ये कोई साधारण नहीं है, बल्कि ये एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। राज खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीब 2 फीट खोदकर काम करने के बाद अचानक राज डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर रुक गया और राज भी रुक गया। फिर उस सिर ने राज से कहा, इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन पर खोदने का काम शुरू करो। राज खुश हो गया और उसने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। राज ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा राज को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। राज डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। सिर बोला, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। राज ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। राज ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर राज ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। ये सब देखकर राज की हालत खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला,
तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे राज के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर राज को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वो भूत मांस खाने के लिए आगे बढ़ा तो तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। राज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब राज ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई